नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। जी हाँ, बिग स्कीम, इसके बारे में डिटेल से आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आज सुबह एक आर्टिकल आती है टाइम्स ऑफ इंडिया का, जिसको अभी हम पढ़ेंगे और आप लोग भी देखिएगा। उसमें डाटा के मामले में इस वर्ष जो सीयूटी यूजी का एग्जाम हुआ है, उसमें वेरिफिकेशन, आधार वेरिफिकेशन, बहुत सारे इशू है, जिसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। आप इस वीडियो को अंतिम तक देखिए ताकि आप समझ पाए कि एनटीए क्या कर रहा है। क्योंकि अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका कि आप देखे होंगे कि रिस्पॉन्स शीट नहीं दिख रहा था, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि 96% वेरिफिकेशन हुआ है, 4% आधार से वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। उसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। डिटेल से हम लोग इस वीडियो में समझेंगे, लेकिन आप सभी लोग इस बात को जान लीजिए कि आज जो हम लोग का ट्यूटर कैंपेन है, आज है ना जी 8 बजे, तो आप सभी लोग लगातार जो है ट्यूट कीजिएगा, क्योंकि अपनी आवाज़ पहुंचाना जरूरी है एनटीए के पास। क्योंकि अगर मान लो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं ना जी, जिन्होंने बहुत बढ़िया से एग्जाम दिया और बहुत बढ़िया स्कोर लेके आ रहा है, लेकिन एनटीए की गलती से अगर किसी बच्चा का एडमिशन नहीं हुआ तो कितनी बड़ी सवाल है। चलिए हम लोग इस वीडियो में आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको ये भी बता देते हैं कि यहाँ पे सीयूटी कॉन्सेप्ट पे हर एक अपडेट मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को आप लोग ऑल में प्रेस कर लेना, बेल आइकन को यानी घंटी को ऑल में प्रेस कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये है टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, सीयूटी कॉन्सेप्ट। देखो कल ही रात में एक नोटिफिकेशन आया था इलाहाबाद वाला, रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है पोस्टपोन्ड हुआ, उसको लेके जो भी अपडेट आएगी, हर एक अपडेट टेलीग्राम सीयूटी कॉन्सेप्ट पे आपको मिल जाएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है रजनीश सीयूटी कॉन्सेप्ट, यहाँ भी फॉलो कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आगे बात करेंगे तो सबसे पहले ये भी आप जान लो कि आज रात में 8 बजे हम लोग ट्यूटर कैंपेन करने वाले हैं। आप सभी लोग तैयार रहिएगा और इसकी पूरी सूचना आपको टेलीग्राम चैनल सीयूटी कॉन्सेप्ट पे मिलेगी, ज्वाइन कर लेना आप लोग। तो ट्यूटर कैंपेन में जरूर आप लोग हिस्सा लीजिएगा, ज़्यादा ज़्यादा ट्यूट करना है। अब आगे बात कर लेते हैं। सीयूटी यूजी 2025 में बड़ी गड़बड़ियाँ क्या क्या है, डिटेल से बात करने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले हम नोट करके आए हैं, जो कि आप सभी लोग देखेगा, 4% स्टूडेंट की पहचान बिल्कुल नहीं हुई। इस 4% में कौन कौन स्टूडेंट है? 4% स्टूडेंट की पहचान नहीं हुई, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल आया उसमें कहा जा रहा है। देखिए, जो एग्जाम हॉल में जो बायोमेट्रिक लिया गया था उसके बारे में बात करेंगे। आधार कार्ड से सभी की पहचान नहीं हुई। 96% स्टूडेंट की जानकारी सिर्फ फॉर्म भरते समय जाती यानी चेक की गई। तो ये वेरिफिकेशन यहाँ देख सकते हैं, ये बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन गैप्स के बारे में बात किया जा रहा है। इसके अलावा इसके शिफ्ट के बारे में बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे। सिलेबस से जो है हटकर सवाल पूछे गए, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट पे क्या असर पड़ेगी, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा इसका निष्कर्ष क्या है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। लेकिन आप सभी को मैं ले चलता हूं, क्योंकि आप सभी के मन में ये सवाल आ रही होंगे कि ये जो आप बताने जा रहे हो किस आधार पे बताने जा रहे हैं। आप सभी लोग जानते हो टाइम्स ऑफ इंडिया के बारे में, मानस प्रतिम गोहेन जी के बारे में, वो लगातार सीयूटी पे नज़र बनाए रखते हैं। उन्हीं का एक अपडेट आती है, देख सकते हो। आज 1 जुलाई है, आज दोपहर 12 बजे ये अपडेट आती है, देख सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ आधार गैप्स जो भी है, यहाँ पे पूरी तरीके से आप डिटेल से इस नोटिस को आप पढ़ सकते हो, है ना। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि एक चीज़ ज़रूरी है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा है, तो इन चीज़ों के बारे में हम जान लेते हैं कि इन्होंने एक हाई लेवल कमेटी बना है, एकदम हाई लेवल। देख सकते जो पूर्व इसरो के अध्यक्ष हैं, जिनका नाम था के राधा कृष्णन, आप सभी लोग जानते हैं। इन्हीं के अध्यक्षता में एक जो बनाया गया है हाई लेवल कमेटी, देख सकते हैं आप सभी लोग। किसके लिए? तो जो भी पूरी तरीके से दिक्कत हुई है उसको लेकर। आप पूरी तरीके से थोड़ा सा नीचे आ जाओ तो ये TOI यानी टाइम्स ऑफ इंडिया के ये पूरा आर्टिकल है, बायोमेट्रिक डाटा ऑफ कैंडिडेट। देखिए, ये पूरी तरीके से आधार कार्ड के साथ जो मिलान किया जा रहा था, ये इन सभी के बारे में अपडेट है। इनमें यही जो हम लिख के आए ना, उसकी के बारे में बात करेंगे। इन्होंने बताया है कि जैसे अलग अलग डेट में हुआ,
मान लो 19 तारीख को भी हिंदी का पेपर हुआ, 20 तारीख को भी हिंदी का पेपर हुआ, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लो 19 तारीख को 10,000 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किया और 20 तारीख को 5,000 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किया, तो स्टूडेंट की संख्या एक जैसा नहीं है, कहीं कम कहीं ज़्यादा है। तो ये जो नॉर्मलाइज्ड जो स्कोर बनेगा उसके बारे में बताया जा रहा है कि बहुत दिक्कत होने वाला है ना। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, देख सकते हो आप सभी लोग, CUET UG NTA also set date for CUET UG 2025 आधार वैलिडेशन, ये जो इनकी इसके बारे में ऑलरेडी लिखा गया है कि टाइम NTA ने ये बात कहा है, देख सकते हो भाई। अब आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि 4% स्टूडेंट का जो है आधार वेरिफिकेशन में गैप है, यानी सही तरीके से नहीं हुआ है। ये देखिए, ये यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, मोर इम्पोर्टेंट, ये चीज़ आप देख सकते हो भाई। यहाँ पे जब आगे बात करेंगे तो 4% स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, यही सब के बारे में यहाँ पे डिटेल से लिखा हुआ है, ठीक है ना। जैसे फिजिकल एजुकेशन, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे कि आउट ऑफ सिलेबस कैसे सवाल आया है। यहाँ पे ये जो कमेटी बनाया गया है इनके ही निर्देशन में अब काम होगा, तो ये तो ठीक है भाई, ये सब ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि जो फुल्ली यहाँ पे लिखा हुआ NTA मेंटेन CUET UG 2025 जो है 75% अटेंडेंस, ये सब जो अटेंडेंस का जो लोचा है, यानी कि जो गैप आ रहा है 4% का, उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। अब आप आके यहाँ पे समझिए जो हम PPT बना कर आए हैं, ठीक है ना। अब आपको हम यहाँ से समझाते हैं। सबसे पहले ट्यूटर कैंपेन में सबको पार्टिसिपेट करना है, ट्यूटर कैंपेन में, ठीक है ना। अब आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहले जब आप आर्टिकल को पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा कि आधार कार्ड से सभी का पहचान नहीं हुआ है इस आर्टिकल के माध्यम से। तो आपके मन में ये सवाल आ रही होगी, सर मेरा हुआ कि नहीं हुआ, कैसे पता चलेगा। तो देखो, अब ये जो हाई लेवल कमेटी बना है उसी के आधार पे अब सब कुछ होने वाला है। अब देखो 96% स्टूडेंट की जो जानकारी जब आप फॉर्म भर रहे थे उस समय चेक की गई थी, 96%। अब देखो एग्जाम हॉल में ही, अब देखो इस बार क्या हुआ कि जो आपका एग्जाम हॉल था ना, वहीं पे आपका बायोमेट्रिक लिया गया, एग्जाम हॉल में, एग्जाम हॉल में ही लिया गया, जबकि एंट्री गेट पे लेना चाहिए, ठीक है ना। ये भी एक समस्या है। इसके अलावा 4% स्टूडेंट की पहचान नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। तो अब ये सब जो भाई अब क्या ही कहो, लगातार यूट्यूब पे हम देख रहे थे CUET स्कीम। अब आप लोग समझ में आ रहा होगा कि कितना बड़ा यहाँ पे गेम हो रहा है, लेकिन सही तरीके से होना, एकदम फेयर तरीके से होना सब कुछ जरूरी है, चाहे वो फाइनल आंसर की हो या रिजल्ट हो। इसीलिए अब आगे बात कर लेते हैं शिफ्ट के हिसाब से। देखो भाई, मैंने बोला किसी एक शिफ्ट में 5,000 स्टूडेंट दिया है, दूसरे में 570 फिजिक्स में। अब बताओ भाई, अब आपको पता है शिफ्ट के आधार पे ही जो नॉर्मलाइज होता है, अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम दिया गया है, तो यहाँ पे देखो कितना बहुत ज़्यादा अंतर है। तो इससे जो है कहीं ना कहीं जो रिजल्ट बनेगा उसमें बहुत ज़्यादा आगे पीछे देखने को मिल सकता है। अब यहाँ देखो मैथ्स जनरल एप्टीट्यूड में भी ऐसे ही अंतर देखने को मिला है, ठीक है। परसेंटाइल सिस्टम पर भी असर पड़ेगा। अब देखो परसेंटाइल, आप सभी को पता है परसेंटाइल भी स्कोर बनता है, तो इस पर भी असर पड़ेगा। हो सकता है मे भी जो आपका स्कोर आने वाला था उसमें जो है थोड़ा सा जो है असर पड़ेगा, तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। अब आगे बात कर लेते हैं, लेकिन हाई लेवल जो कमेटी बना गया है, अब हम लोग यही बिलीव कर सकते हैं ना। अब देखो जैसे फिजिकल एजुकेशन, इसमें कहा गया था कि एक कोई सेक्शन था, सेक्शन C, उसमें ऑप्शन रहेगा कि आप किसी एक सब्जेक्ट को चुनो, किसी विषय को चुनो, उसी से सवाल आएगा, कोई भी स्पोर्ट को। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, पेपर में सभी सवाल अनिवार्य थे और सिलेबस से बाहर भी सवाल आए फिजिकल एजुकेशन में। तो जो भी बच्चा इस पेपर को दिए कमेंट में बता सकते हैं। अब इसका पूरी तरीके से असर स्टूडेंट पे पड़ने वाले हैं, जैसे कि जो एग्जाम हॉल में बायोमेट्रिक हुआ। अब कहीं ना कहीं मन में ये सवाल आती है कि हो सकता है कोई भी स्टूडेंट किसी के स्टूडेंट पे एग्जाम दे सकता है, ऐसा आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा, है ना। तो ये भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इसके अलावा परसेंटाइल में भी गलती हो सकती है, क्योंकि आप देख रहे हो किसी एक शिफ्ट में 5,000 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, किसी में 575, तो काफ़ी ज़्यादा अंतर है। तो यहाँ से हो सकता है कि परसेंटाइल में भी गड़बड़ी हो सकती है।
तैयारी के बाहर से जो सवाल आए हैं जिसके कारण स्टूडेंट का प्रदर्शन खराब हुआ होगा, और एनटीए का जो क्रेडिबिलिटी है उस पर एनटीए लगातार सवालों के घेरे में है। तो ये जो अब देखो इसके कारण देखो भविष्य में आधार आधारित पहचान सभी के लिए अनिवार्य, यानी सबके लिए आधार से पहचान जरूरी होना चाहिए। आधार एकदम कंपलसरी है। अब देखो शिफ्ट में हर एक शिफ्ट में इक्वल स्टूडेंट होना चाहिए। अब पेपर सिलेबस के अनुसार होना चाहिए, और एनटीए जो भी काम करे एकदम पारदर्शी होना चाहिए उस काम पे। तो ये सब एकदम जरूरी है। तो आपके मन में भी ये सवाल आ रही होगी भाई, अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये आपके लिए है। मैं अगर कुछ करता हूं ना तो आपके लिए करता हूं। आप सभी लोग जरूर आज रात 8 बजे पार्टिसिपेट करना। अगर फाइनल आंसर की आ गया तो भी हम लोग कैंपेन करेंगे। फिर हमारा होगा एनटीए सुधार करो, एनटीए सुधार करो, ऐसा हम लोग टैग बना के आएंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी आपको हम इसके बारे में बताएंगे डिटेल से। लेकिन अभी देख लेते हैं, हो सकता है आजकल में आपका फाइनल आंसर की भी आ जाए और आपका रिजल्ट भी आ जाए, है ना। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगले अपडेट के साथ अगली वीडियो में। लेकिन ये जो स्कीम हो रहा है ना भाई, ये अगर किसी भी स्टूडेंट का एडमिशन नहीं होता है एनटीए की गलती के कारण, तो ये जिम्मेवारी एनटीए को लेना चाहिए। और बताओ भाई, ये किसी के साथ भी हो सकता है ना, तो ये कितना गलत है। चलिए हम मिलेंगे अब अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।